Good morning, students. Welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher, Miss Anjali, and today I teach nutrition in humans and animals. And last class में हमने आपको द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया था, और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके हर एक जो एलिमेंट्री कैनल होते हैं उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग को एलिमेंट्री कैनल में एक प्रोसेस आती है स्टमक के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि स्टमक में फूड जाने के बाद यहाँ पे फूड का डाइजेशन कैसे होता है। आवर स्टमक इज अ जे शेप बैग लाइक अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल। हमारा जो पेट होता है वो जे शेप में होता है और ये मसल्स का बना हुआ होता है। फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टमक। डाइजेशन के बाद मुंह में लेने के बाद भोजन कहाँ आती है? स्टमक में आती है। द इनर वॉल ऑफ अ स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो पेट होती है ना, जो स्टमक होती है, स्टमक के जो वॉल्स होते हैं उसमें दो प्रकार के डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दूसरा है मोजाकस। द डाइजेस्टिव जूस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन इन द प्रोटीन इनटू सिमिलर फॉर्म्स। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो हमारे जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं। The hydrochloric acid kill microorganisms and provide an acidic medium and effective digestion। ये जो हाइड्रोक्लोरिक जूस होता है इसका एक और मेन काम है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में जाते हैं उसको भी क्या करता है, छोटे छोटे उसको क्या करता है, पूरी तरह से मार देता है और हमारे भोजन को पूरी तरह से पचाने में यह एक इफेक्टिव रोल निभाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, आफ्टर डाइजेशन इन द स्टमक द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द छिमाई पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में भोजन जाने के बाद जो सेमी डाइजेस्टेड मतलब हो गया आपका जो थोड़ा पचा हुआ जो भोजन होता है वो कहाँ पर जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी छोटी आंत में जाता है। फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एट द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियाज आर रिलीज। खाद्य की जो पाचन होती है छोटी आंत में जगह लेता है और जहां जिगर और अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जिगर का एक लाल भूरे रंग का एक ग्रंथि होता है जो सही आई और पेट की ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सीक्रेट्स जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गैल ब्लैंडर। इज द बाइल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यह पीत रस को छेड़ता है और एक सैक में संग्रहित किया जाता है जिसे पित्त मूत्राशय भी कहा जाता है। पित्त जो होती है पित्त वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स द कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। अग्नाशय पेट के नीचे स्थित होता है। यह एक क्रीम कलर की ग्रंथि, रंगीन ग्रंथि होती है। अग्नाशयी रस जो होता है, जो मतलब कि अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाटिक जो जूस होती है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में क्या करता है? सरल रूपों में बदलता है। आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। आगे हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। A long while narrow tube about 7.5 meter in the length below the stomach is the small intestine। आंतों के आंतरिक लंबे समय तक संक्रिया जो एक ट्यूब होता है वो उसकी लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है जो स्टमक के ठीक क्या हो जाती है? नीचे होती है। Here the partially digestive food gets mixed with the digestive juice from the pancreas and liver। यहाँ पे आंशिक रूप से जो बचे हुए भोजन होते हैं उसमें अग्नाशय और यकृत से पाचन रस को मिलाया जाता है। Digestion of the all components of food complete here the ends products and ready to absorption।
यहाँ पे बोल जिज्ञासु जो सॉरी यहाँ पे है कि भोजन के जो सभी घटकों का जो पाचन होता है यहाँ पे अंत उत्पादकों के अवशोषण के लिए तैयार किया जाता है। एक जो है क्यूरियस बाइट है, मेनी एनिमल इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड सेल्यूलोज। हमारा जो शरीर है और कई जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज नाम का एक जो एंजाइम होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है और जो सेल्यूलोज को पचाने की भी क्षमता नहीं रखता है। एब्सॉर्प्शन क्या होता है? द nutrients present in the digestion food are then absorbed by the finger like projection on the inner wall of the small intestine. It called villi. अवशोषित जो भोजन होने वाले जो भोजन में मौजूद पोषक तत्व होते हैं जो उष्णकटिबंधीय रूप से अवशोषित किया जाता है वो छोटी आंत की दीवार के रूप में देख सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। इन बिलियों का अवशोषण के लिए सतह में बिली रक्त वाहिनियां होती हैं। द डाइजेस्टिव फूड पासेस थ्रू द थीन वॉल्स आर दिस कॉल्ड गॉल ब्लेडर्स एंड इंटायर द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो बिलियां होती हैं जो रक्त वाहिनियों से होती हैं, पचाने वाले भोजन को इन रक्त वाहिनियों की पतली दीवारों के माध्यम से गुजरना पड़ता है। मतलब कि खाना का जो अब अवशोषण होगा वो पहले न्यूट्रिशंस को वो छांट लेगा और वो जो छोटे छोटे जो इनर वॉल्स में जो विली होती है वो क्या करती है, सबसे पहले जो न्यूट्रिशंस होते हैं इन्हीं छोटी छोटी रक्त वाहिनियों से होकर गुजरती है और रक्त की धारा में प्रवेश करता है। द एब्जॉर्बेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन present in the digestion food into the blood stream through the membranes in called absorption. पंचवर्षीय भोजन की अविश्वास में विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है जो झिल्ली के माध्यम से रक्त के धारा में अवशोषण हो जाता है। यानी कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण बिली के माध्यम से रक्त वाहिनियों यानी कि जो ब्लड वेसल्स की सहायता से होता है वो खून में होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या है? तो नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या है? तो एसिमिलेशन। द न्यूट्रिशंस दैट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आत्मसात रक्त में अवशोषित पोषण तत्वों की बाकी शरीर में ले जाया जाए, यानी कि जो भी रक्त इसमें जो बनता है अवशोषण के बाद उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नेमली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट भोजन के अंतिम उत्पाद के रूप में बचता है, अर्थात ग्लूकोज को शरीर में ऊर्जा रिलीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीजन की मदद से कोशिकाओं में टूट जाता है। एमिनो एसिड आर यूज्ड टू फॉर रिपेयरिंग worn आउट सेल एंड टिश्यू। जो एमिनो एसिड होती है ये जो भी कोशिकाएं जो टूटी फूटी होती हैं उसको मरम्मत करने में या ऊतकों की मरम्मत करने में ये कार्य करता है। और हमारे शरीर में टोटल एमिनो एसिड की कितने प्रकार होती है? तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड ह्यूमन्स बीइंग में पाए जाते हैं। देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज एनर्जी एंड रिजर्व द स्टोरेज ऑफ फर्दर यूज। The incorporation of the absorbed nutrients into the cell components is called assimilation. अब यहाँ पे बोल रहा है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ऊर्जा के रिजर्व के रूप में कार्य करता है और आगे के उपयोग के लिए संग्रहित करता है। सेल अवयवों को में अवशोषित पोषक तत्वों को ही क्या कहा जाता है? आत्मसात कहा जाता है। यानी कि जो सेल द्वारा जो भी प्रोटीन को तोड़ गया और एब्जॉर्ब किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक और प्रोसेस बाकी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करके इंजेक्शन क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड The digested food called the waste removed from the small intestine to the large intestine. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो
छोटी आंत से निकलकर बड़ी आंत में चली जाती है, यानी कि स्मॉल इंस्टेटाइन से निकल के बड़ी इंस्टेटाइन में चली जाती है। द लार्ज इंस्टेटाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय द एब्सॉर्प्शन। जो बड़ी आंत जो होती है अवशोषण के बाद कचरे से अधिक पानी निकालता है। द एलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट इन देन सेंड टू द रेक्टम। लगभग ठोस गीले कचरे को फिर से मलाशय में भेजा जाता है। द वेट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फ्लिक लीव्स ऑफ द बॉडी थ्रू द अनस। और यह जो गीला ठोस अपशिष्ट नाम से जो होता है, जो शरीर में गुर्दे के साथ के माध्यम से छोड़ा जाता है। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट द बॉडी इट इज कॉल्ड इंजेशन। और यह शरीर से ठोस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंकने की प्रक्रिया को ही इजेशन कहा जाता है, या मल त्याग कह सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। आगे है कर्सेस ऑफ डायरिया। अब हमारे शरीर में डायरिया के होने का क्या कारण होता है? तो हमारे शरीर में डायरिया होती है पानी की कमी के कारण। अगर कोई भी ह्यूमन्स है उसको पानी के साथ उसको वोमिटिंग के साथ में क्या हो रहा है, समटाइम्स वी ईट कभी कभी हम लोग क्या खा लेते हैं, तो हम लोग इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या हो जाती है, पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। और ये इन्फेक्शन कहाँ लगता है, तो इंस्टेटाइन में लगता है, और खाने को पचने में ये क्या कर देता है, में ये सक्षम नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पेट खराब हो जाता है, या तो दस्त होने के कारण बहुत सारा शरीर से पानी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और जब हम लोग इस पानी को जब रिलीज हो जाता है तो हम लोग काफ़ी वीक महसूस करने लगते हैं। तब ORS नाम का एक घोल, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन हम लोग को दिया जाता है, और इससे हम लोग इसी सफरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको डायरिया कहा जाता है, और इसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो ORS घोल लेते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड करता है ORS को लेने के लिए डायरिया में। और ये ORS घोल में क्या होता है, तो शुगर, साल्ट और वाटर का एक मिश्रण होता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, रिहाइड्रेट करने में हेल्प करता है। 10% आवर जो बॉडी होता है, अगर हमारे शरीर का 10% पानी अगर बाहर निकल जाता है तो इस स्थिति में हमारी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। इसीलिए अगर किसी को दस्त हो जाए और या ज़्यादा कुछ पेट खराब हो जाए या लूज मोशन हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, हम लोग को तुरंत उसको डिहाइड्रेट करने के लिए बॉडी को ORS का घोल देना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स में क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जो भोजन को चबाने वाले जो होते हैं उसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स आर hoofed plant eating animals. The digestion food are 2 steps. Examples cow, buffalo, goat, sheep and weasels. रूमिनेंट्स जो होते हैं प्लांट खाने वाले जानवरों में होता है, जैसे कि काऊ, बफेलो, गॉट, ये सब एक रूमिनेंट्स के क्या है, ये एग्जाम्पल हैं। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड स्टमक कंसिस्टिंग food chambers and rumens rectum and onensum and abomasum. You have observed the cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even they are not eating. Actually they are quickly swallow the grass and store the part of the stomach called rumen. यहाँ पे बताया जा रहा है कि गाय, बकरियां, भैंस के जो पेट होते हैं बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं। इनके भोजन के चैम्बर में रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेनम होता है और एबोमामस होता है। जो गाय, भैंस और अन्य जानवरों को, घास खाने वाले जानवरों क्या करते हैं, हमेशा अपने मुंह को चबाने लगते हैं और वे खा नहीं पाते हैं। दरअसल वे जल्दी से घास को निगलते हैं और रूमेन नामक पेट के एक हिस्से में स्टोर करते हैं, यहाँ भोजन मिलता है। आगे है यहाँ पे partially digested and called curd, but later the curd returns to the mouth in the small pumps and the animals we eat. The process is called rumination and these animals are called ruminants. That's why these animals chewing continuously.
आंशिक रूप से भोजन को कोयड कहा जाता है, लेकिन बाद में क्यूब छोटे गांठों को मुंह से खोलता है और जानवरों ने इसे चबाया है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रक्रिया को रुकावट कहा जाता है और इन जानवरों को शांतिनवाद कहा जाता है। यही कारण है कि जानवर क्या करते हैं? लगातार रूमिनेशन मतलब कि ओमामस को चबाते रहते हैं। After the chewing swallow for a second time and then digested further in the remaining chambers. The omasum and एबोमामस यहाँ पे बोला जा रहा है कि चबाने के बाद यह दूसरी बार निगल लिया जाता है। फिर शेष कछों में, जैसे कि शेष कछ मतलब कि कौन कौन से बच गए, तो ओमामस बच गए और एंडी एबोमामस पचाने के लिए उसमें फिर काम करता है। इन द ओबामस इज द फूड डाइजेस्टेड लाइक द ह्यूमन स्टमक। और ये जो ओबामस होता है, ये जो पेट होता है, ये ह्यूमंस बीइंग की तरह ही भोजन को पचाने में हेल्पफुल होता है। इट इज फाइनली सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रूमिनेंट्स कर्स। और यह छोटी आंत में यह भेजा जाता है पेट के बाद। जैसे कि ह्यूमंस बीइंग में हम लोगों ने देखा था कि स्टमक्स के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है भोजन। तो यहाँ पर भी गाय में भी क्या होती है, या जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके भी भोजन क्या होते हैं, तो वो फिर कहाँ जाते हैं? ह्यूमंस बीइंग के स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। द ग्रास इन रिच और इन सेलुलोज, ये जो भोजन खाते हैं घास, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? सेलुलोज होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? तो ह्यूमंस कभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूमिनेंट्स, राइट, इसको बोलते हैं रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर इज सैकम एंड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड here by the action of certain bacteria which is not present in humans being। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक कम होता है भोजन सेलुलोज की कुछ बैक्टीरिया कार्रवाई के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो गाय भैंस के जो भोजन होते हैं कुछ बैक्टीरिया द्वारा यहाँ पे डाइजेस्ट किया जा सकता है, जो ह्यूमंस बीइंग में क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते हैं। That's all students, today your chapter 2 is finished and you have any problem please write on comment section and also like and subscribe Gyan Bharati YouTube channels. Thank you all of